जय जवान जय किसान। कैसे हैं सारे? अच्छे हैं। दास्तान है तालिबान, और वो भी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की मीडिया दिखा रही है, भारत की मीडिया दिखा रही है। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं दास्तान है हिंदुस्तान, दास्तान है तालिबान। और हम देखना चाह रहे हैं दास्तान है हिंदुस्तान। हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना, दास्तान है हिंदुस्तान। तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान की चीजें, हिंदुस्तान की समस्याएं तो ज्यादा देखेंगे नहीं देखेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा सेंट्रल मीडिया जो है ये तालिबान का है या भारत का है, हिंदुस्तान का है। ये तालिबान से तनख्वाह लेता है, तालिबान से टीआरपी लेता है, या हमारे भारत से लेता है, या हमारे भारत की जनता सहयोग करती है इनको, या तालिबान के लोग सहयोग करते हैं जो दिन रात दिखाए जा रहे हैं। दास्तान है तालिबान, दास्तान है बेरोजगार दिखा दीजिए हिंदुस्तान की, दास्तान है महिलाओं पर अत्याचार दिखा दीजिए भारत की, हिंदुस्तान की, दास्तान है हॉस्पिटल की जो समस्या रही है वो दिखा दीजिए, दास्तान है समस्या भारत दिखा दीजिए, उत्तर प्रदेश दिखा दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश में 22 साल हो गए इनकी सरकार को चलते चलते, वहां की जमीन भी बयां कर रही कि क्या हो रहा। वहां की जमीन भी सिसक सिसक के बता रही है कि किस तरीके से वहां के लोग जूझ रहे हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा गांव शहर खत्म हुआ होगा पानी में, और उनको रह जो बचे हुए हैं उनको पुनर्वास भी नहीं बोला। दास्तान मध्य प्रदेश दिखा दीजिए, बहुत सारी जगह है। दास्तान तालिबान ही क्यों? सेंट्रल मीडिया भारत का है, मिनिस्ट्री मीडिया भारत का है, ये तालिबान का है। बड़ी समस्या है ना। और एक खास बात जो बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हम जो देखते आ रहे हैं बचपन से, हमारे बड़ों ने हमें जो समझाया है, हमने जो पढ़ा है किताबों में, उस चीज को खत्म करने की ये लोग साजिश कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हम उनको भूल जाएं। इसका उदाहरण बहुत बड़ा सा दिल्ली एयरपोर्ट पे हम देखे, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जी, शहीद ए आजम भगत सिंह जी, उनकी फोटो लगी होती थी। और जब छोटे छोटे बच्चे जाते थे अपने माँ बाप के साथ, तो वो पूछते थे ये कौन है, किनकी फोटो है ये, तो माँ बाप बताते थे कि ये स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो है, जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ, हमें आजादी मिली, जिनकी वजह से हम आजाद हुए, ये बताते थे। और अब क्या बता मैं, अब सिर्फ 2 फोटो लगी हुई है एयरपोर्ट पे, 2 फोटो, वो भी वो फोटो लगी हुई जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, जिन्हें भारत की जनता देखना नहीं चाहती। अगर कोई बच्चा पूछे कि ये फोटो किसकी लगी हुई है, कोई शरारती बच्चा हो हमारे जैसा, तो पूछ लेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, पता नहीं किस घड़ी उनके मन में क्या बात आ जावे, किस घड़ी क्या सवाल आ जावे बच्चों के मन में। तो क्या हम ये बताएंगे ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हमारे भारत की संपत्ति को लीज पर रखा, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने मीडिया की आजादी पर रोक लगाई, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जिनकी पार्टी ने किसानों का अपमान करा, वो उनको अपशब्द बोल के, ये वो व्यक्ति है जिनको इतना आपातकाल हुआ देश में अघोषित, इनकी वजह से, इन्होंने लगाया हुआ, इनकी पार्टी की वजह से आपातकाल घोषित, अघोषित आपातकाल जो लिए लगाए जा रहे हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से कोरोना में इतना सिस्टम खराब हुआ और फिर भी इन्होंने जनता से रूबरू होकर बात नहीं करी। क्या ये बतावेंगे हम अपने बच्चों को? क्या ये सिखावेंगे हम अपने बच्चों को आने वाले समय में? अब तो, पहले तो ये था कि विदेशों में डंका बज रहा, विदेशों में डंका बज रहा। आपके तो नमस्ते ट्रंप में देश का इतना खर्चा हो गया, जनता के टैक्स का इतना नुकसान हो गया, विदेशों से भी आवाज आ रही है अब तो, गो बैक मोदी जी, गो बैक मोदी जी। अब तो आपको चले जाना चाहिए। जब बाहर से भी, आप तो बाहर जा जा करके कहीं बिरयानी खा करके आ रहे थे, कहीं कुछ करके आकर आ रहे थे, कहीं कुछ करके आ रहे थे आप। अब तो आपको वहां के जो भारत वाले लोग वहां रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि जाइए, और दूसरे के लोग भी वो कर रहे हैं। और आपको दूसरे के काम में टांग अड़ाने की ज्यादा आदत है। आप अपने देश के काम सुधारिए, वो उनका मैटर है, उन पर छोड़ दिया, हमें क्या लेना दूसरे लोगों से, हमें क्या लेना। जब सारा पूरा का पूरा वर्ल्ड इस चीज में इन्वॉल्व होएगा, पूरा वर्ल्ड की वो कमेटी होगी, तब आप इन्वॉल्व होना जब आपको बुलाया जाएगा। या आपको अपने देश से ज्यादा दूसरे देशों से प्यार है क्या, जो आप उनके बखान करवाए जा रहे हो? क्या आपको अपने देश की जनता से कोई मतलब नहीं है? क्या आपको अपने देश से कोई प्यार नहीं है, जो आप दास्तान हिंदुस्तान चलवाने की बजाय इन लोगों पे, मीडियाओं पे चला रहे हैं बैठ करके दास्तान तालिबान? तालिबान से लेते हैं क्या पैसे? रहते हैं भारत में, या वहां तालिबान अफगानिस्तान में रह में? ये इनको शर्म नहीं आ रही?
और आने वाले समय में ये चाहते हैं कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भूल जाएं, उनकी शहादत को भूल जाएं। समय समय पे ये उनका अपमान कर रहे हैं। उनकी फोटो हटाने का क्या मतलब? इतने महान महान लोगों की फोटो हटाने का मतलब क्या है? यही तो मतलब है कि हम ये चाहते हैं हम उनका चेहरा ही भूल जाएं। ये चाहते हैं हम उनको पढ़े ही ना। ये चाहते हैं बस आने वाले 10 20 50 साल में हम इनका दिया हुआ कभी बाल नरेंद्र मोदी पढ़े, कभी नरेंद्र मोदी पढ़े, कभी 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री पढ़े। ये चाहते हैं इस चीज को। तो हमें इस चीज से, ये मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया इनका है, सोशल मीडिया, उस पे हम लोगों का बहुत सहयोग रहा, हमारा उन्होंने बहुत सहयोग करा। तो हम सभी को ये बात ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का समय समय पे ये अपमान कर रहे हैं।